द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे मीना कुमारी जी की। मीना कुमारी फिल्मी दुनिया की मशहूर अभिनेत्री थी। इनका पूरा नाम मेहजबी बानो था। मीना कुमारी अपनी दर्द भरी आवाज और भावनात्मक अभिनय के लिए दर्शकों के बीच बहुत मशहूर रही हैं। उनकी साहिब बीबी और गुलाम, पाकीज़ा, परिणीता, बहू बेगम और मेरे अपने दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अली बख्श था और माता इकबाल बेगम थी। मीना कुमारी का मूल नाम मेहजबी बानो था। जब उनका जन्म हुआ तब पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं थे। हालत यह थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को किसी अनाथालय के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए और छोड़ भी दिया गया, लेकिन पिता का मन नहीं माना और वह पलटकर भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह मुश्किल भरे हालातों से लड़ते हुए उन्होंने उसकी परवरिश की। मीना के पिता एक पारसी थिएटर में काम किया करते थे और माता एक नर्तकी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण मीना कुमारी को बचपन में ही स्कूल छोड़ देना पड़ा। वर्ष 1939 में बतौर बाल कलाकार उनको विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में काम करने का मौका मिला। अपनी पहचान को तलाशती मीना कुमारी को लगभग 10 वर्षों तक फिल्म जगत में संघर्ष करना पड़ा। इस बीच उनकी वीर घटोत्कच 1949 में और श्री गणेश महिमा 1950 में जैसी फिल्में प्रदर्शित तो हुई, पर उन्हें इनसे कुछ खास पहचान नहीं मिली। वर्ष 1952 में मीना कुमारी को विजय भट्ट के निर्देशन में बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद मीना कुमारी बतौर अभिनेत्री फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। 24 मई 1952 को मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से शादी कर ली। मीना कुमारी की जीवनी। मीना कुमारी एक क्लासिक बायोग्राफी लिखने वाले विनोद मेहता के अनुसार मीना कुमारी और कमाल अमरोही का प्यार मौसमी के जूस से शुरू हुआ था। जब कमाल अमरोही मीना कुमारी को देखने पूना के अस्पताल में पहुंचे तो उनकी छोटी बहन ने उनसे शिकायत की कि आपा जूस नहीं पी रही हैं। कमाल ने गिलास अपने हाथों में लिया, मीना के सिर को पलंग से उठाया और गिलास को उनके मुंह तक ले गए। मीना ने एक घूंट में ही सारा जूस खत्म कर दिया। हर हफ्ते कमाल सायन से पूना ड्राइव कर मीना से मिलने पहुंचते। फिर उन्हें लगने लगा कि हफ्ते में एक दिन काफी नहीं है। जिस दिन उन्हें नहीं मिलना होता वह एक दूसरे को खत लिखते। हर खत रोज एक खत, लेकिन उन खतों पर कोई टिकट नहीं लगाया जाता। वह एक दूसरे को खुद अपने हाथों से देते। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही के वैवाहिक जीवन में कुछ दिनों बाद ही दरार दिखाई देनी शुरू हो गई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की अनुमति तो दी, लेकिन उन पर 3 शर्तें लगाईं। पहली शर्त थी कि मीना कुमारी शाम 6:30 बजे तक घर लौट आएं। दूसरी शर्त थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा और कोई पुरुष नहीं बैठेगा। उनकी आखिरी शर्त थी कि मीना कुमारी हमेशा अपनी ही कार में बैठेंगी, जो उन्हें स्टूडियो लेकर जाएगी और फिर वापस घर लाएगी। जिस दिन मीना कुमारी ने कमाल अमरोही की शर्तों पर दस्तखत किए, उसी दिन से उन्होंने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया।
सबसे पहली घटना तब हुई जब शारदा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने मीना कुमारी को एक पार्टी में आमंत्रित किया। एक रूसी फिल्म प्रतिनिधि मंडल बंबई आया हुआ था। राज कपूर उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह कर रहे थे। मीना कुमारी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने पति को फोन कर कहा कि वह देर से घर लौटेंगी। उन्होंने इसका कारण राज कपूर की पार्टी नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि उनकी शूटिंग देर तक चलेगी। अगले ही दिन इत्तेफाक से कमाल अमरोही की मुलाकात उन मेहमानों से हो गई जो राज कपूर की पार्टी में मौजूद थे। उनसे उन्हें पता चला कि उनकी बीवी शूटिंग में व्यस्त ना होकर पार्टी में थी। जब वह घर लौटी तो उन्होंने इस बारे में कमाल को कुछ नहीं बताया। बाद में कमाल ने उनसे इस हानि रहित धोखे का जिक्र किया तो मीना कुमारी ने कहा कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन कमाल अमरोही के सचिव बाकर ने मीना कुमारी को अभिनेता प्रदीप कुमार की कार से उतरते हुए देख लिया। बाद में कुछ और घटनाएं हुई और मीना कुमारी ने तय किया कि वह कमाल अमरोही के घर कभी वापस नहीं जाएंगी। कमाल अमरोही के पुत्र ताजदार अमरोही के अनुसार मीना कुमारी कमाल के घर से निकलने का बहाना तलाश रही थी ताकि वह आजाद पक्षी की तरह रह सकें। जब अम्मी घर से चली गई तो बाबा ने एक शौहर होने के नाते अपना फर्ज निभाया। वह महमूद साहब के यहाँ चली गई थी। वह वहां गए। छोटी अम्मी ने अपने आप को एक कमरे में लॉक किया हुआ था। बाबा दरवाजा पीटकर कहते रहे, मंजू बाहर आओ, मुझसे बात करो, तुम्हें क्या शिकायत है, मुझे बताओ। लेकिन वह बाहर नहीं आई। महमूद साहब ने कहा, अभी ये नहीं मानेगी, थोड़ी देर में ये ठंडी हो जाएंगी, आप बाद में इनसे मिलने आ जाइएगा। बाबा ने 3-4 बार दरवाजे को ठोका और फिर कहा, मंजू तुम अंदर हो और मुझे सुन रही हो, मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब लौट कर नहीं आऊंगा। मैंने तुमको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं मानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। तुम जब चाहना आ जाना। इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कमाल अमरोही और मीना कुमारी के बीच की दूरी को पाटने के बजाय और बढ़ा दिया। विनोद मेहता के अनुसार सोहराब मोदी ने मीना कुमारी को और कमाल अमरोही दोनों को इरोज सिनेमा में एक फिल्म प्रीमियर पर आमंत्रित किया। सोहराब ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मीना कुमारी का परिचय कराते हुए कहा, ये मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी हैं और ये इनके पति कमाल अमरोही हैं। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को नमस्ते कहते, अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी है, मशहूर फिल्म अदाकारा मीना कुमारी। इतना कहकर वह सिनेमा हॉल से बाहर चले गए और मीना कुमारी को अकेले बैठकर वह फिल्म देखनी पड़ी। मीना कुमारी की पूरी जिंदगी सिनेमा के पर्दे पर भारतीय औरत की ट्रेजेडी को उतारते हुए गुजरी। यहाँ तक कि उन्हें अपनी खुद की निजी ट्रेजेडी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन ये कहना कि मीना कुमारी के अभिनय में ट्रेजेडी के अलावा और कोई शेड नहीं था, उनके साथ बेइंसाफी होगी। फिल्म परिणीता की शांति बंगाली अल्हड़ नव यौवना को लें या बैजू बाबरा की चंचल हसीन प्रेमिका को लें या फिर साहब बीबी और गुलाम की सामंती अत्याचार झेलने वाली बहू हो या पाकीज़ा की साहब जान, सभी ने भारतीय जनमानस के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है। मीना कुमारी एक अभिनेत्री के रूप में 32 सालों तक भारतीय सिने जगत पर छाई रही। बेहद भावुक और सदा दूसरों की मदद करने को तत्पर मीना कुमारी की जिंदगी दूसरों को सुख बांटने और दूसरे के दुख बटोरते हुए बीती थी।
कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही के अनुसार मीना कुमारी को कभी खूबसूरत चेहरे के तौर पर लोगों ने नहीं एड्रेस किया। जैसा कि मधुबाला को कहा गया वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन, नरेश के लिए भी लोगों ने कहा फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन। मीना कुमारी को खिताब मिला ट्रेजेडी क्वीन का और उन्होंने ट्रेजेडी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। लोगों ने समझा कि वह जैसे किरदार फिल्मों में कर रही हैं, असल जिंदगी में भी वह वही भूमिका निभा रही हैं। दिलचस्प बात यह थी कि लोगों के साथ साथ खुद उन्होंने भी ऐसा समझना शुरू कर दिया था। वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म शारदा में मीना कुमारी के अभिनय के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में मीना कुमारी ने अभिनेता राज कपूर की प्रेयसी के अलावा उनकी सौतेली मां की भूमिका भी निभाई। हालांकि उसी वर्ष फिल्म मदर इंडिया के लिए फिल्म अभिनेत्री नरगिस को सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन बॉम्बे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मीना कुमारी को उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया। चले जाना कैसी है कहाँ है वो, हर रात खबर लाना चाँद जहाँ वो जाए वो कमाल अमरोही और मीना कुमारी भले ही पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे से अलग रहे हों, लेकिन अभिनेत्री के तौर पर वह हमेशा कमाल अमरोही की फिल्म में काम करने के लिए उपलब्ध थी। यही वजह है कि अमरोही से 5 सालों तक अलग रहने के बावजूद उन्होंने उनकी फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग पूरी करने का फैसला किया। जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनाकर मुमताज महल को हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे ही कमाल अमरोही ने पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी के लिए ताजमहल खड़ा किया और उनको अमर कर दिया। जब जब भारतीय फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, पाकीज़ा का जिक्र जरूर होगा। इस फिल्म में योगदान राजकुमार साहब का भी है, अशोक कुमार का भी है और नादिरा का भी है, लेकिन 3 नाम हमेशा जिंदा रहेंगे, मीना कुमारी, कमाल अमरोही और पाकीज़ा। वर्ष 1972 में जब पाकीज़ा प्रदर्शित हुई तो फिल्म में मीना कुमारी के अभिनय को देखकर दर्शक मुग्ध हो गए और यह भी फिल्म आज भी मीना कुमारी के जीवंत अभिनय के लिए याद की जाती है। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। मीना कुमारी के सिनेमा करियर में उनकी जोड़ी फिल्म अभिनेता अशोक कुमार के साथ काफी प्रसिद्ध रही। मीना कुमारी और अशोक कुमार की जोड़ी वाली फिल्मों में तमाशा, परिणीता, बादबान, बंदिश, भीगी रात, शतरंज, एक ही रास्ता, सवेरा, फरिश्ता, आरती,
चित्रलेखा, बेनजीर, बहू बेगम, जवाब और पाकीज़ा जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी की जोड़ी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ भी काफी पसंद की गई। मीना कुमारी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने फुटपाथ, आजाद, कोहिनूर और यहूदी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। अभिनय में आई एकरूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने के लिए मीना कुमारी ने खुद को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इसके बाद मीना कुमारी ने चरित्र भूमिका वाली जवाब और दुश्मन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए भी दर्शकों के दिल पर राज किया। वर्ष 1962 मीना कुमारी के सिनेमा करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। इस वर्ष उनकी आरती, मैं चुप रहूंगी जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। इसके साथ ही इन फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित की गईं। यह फिल्म फेयर के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जहां एक अभिनेत्री को फिल्म फेयर के 3 वर्गों में नामित किया गया था। देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है। वो दिन दूर नहीं दीपक, जब जिंदगी मौत पर हंसेगी। लेकिन कब, कैसे, मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। मीना कुमारी एक अभिनेत्री के तौर पर जितनी सफल थी, दिल के मामले में उतनी ही असफल थी। उनकी प्रेम कहानी का पहला अध्याय लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शुरू हुआ था। मीना कुमारी ने एक अखबार में उनकी फोटो देखी थी और तभी से दिल हार बैठी थी। इसके बाद जब मुलाकात हुई तो कमाल को भी मीना का दीवाना बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कमाल पहले से ही 2 बीवियों और 3 बच्चों के पिता थे। इसके बावजूद मीना ने उनसे प्यार करने की जुर्रत की। मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने चुपके से शादी की थी। कई महीनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर जब इसकी भनक एक्ट्रेस के पिता को लगी तो मीना ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति वहां छोड़कर और कुछ साड़ी लेकर वहां से निकल आई। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में कमाल और मीना के बीच दूरियां आने लगी। कमाल को मीना की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं होती और वह उन पर बंदिशें लगाते। लिहाजा सालों बाद मीना ने कमाल से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। मीना कुमारी जब धर्मेंद्र फिल्म लाइन में आए तब तक मीना कुमारी सुपरस्टार बन चुकी थी। उन्हीं की सिफारिश पर धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम मिला। मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र का व्यक्तित्व ही निखारा, उन्हें अदाकारी के गुर सिखाए और इसी सिलसिले में वह उनके करीब आ पाईं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से इस मामले में कुछ कर ना सके। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक फोटो ने उस जमाने में काफी तूल पकड़ी थी, जिसे कहीं ना कहीं कमाल और मीना कुमारी के झगड़े और शादी के अंत की शुरुआत का कारण माना जाता है। धर्मेंद्र ने शादीशुदा और 2 बच्चे सनी और बॉबी देओल का पिता होने के कारण मीना कुमारी से अपने लगाव को वहीं रोक दिया। कमाल अमरोही शक के चलते अक्सर मीना कुमारी पर नजर रखे रहते थे। वह जहां भी जाती उनके साथ कमाल के बॉडीगार्ड
भी रहते। इस बंदिश से तंग आ चुकी मीना कुछ पल सुकून के चाहती थी। इसी के चलते वो गुलजार के भी करीब आई थी। दोनों को शायरी का बहुत शौक था। यह एक वजह थी जो मीना को गुलजार के करीब ले आई। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार भी फिदा थे। फुर्सत के लम्हों में दोनों शेर व शायरी पर बातें किया करते। विनोद मेहता द्वारा मीना कुमारी पर लिखी किताब में उनके बारे में काफी कुछ लिखा है। किताब में ये भी बताया गया है कि जब मीना कुमारी ने एक्टिंग शुरू की उस वक्त वह केवल 4 साल की थी। विनोद मेहता की किताब में लिखा है, पहले दिन जब मैं काम पर निकली तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं बचपन की सामान्य खुशियों को अलविदा कह रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए स्टूडियो जाऊंगी और फिर स्कूल जाऊंगी, कुछ चीजें सीखूंगी और बाकी बच्चों की तरह खेलूंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मीना कुमारी ने अपने फिल्मी करियर में बहुत काम किया और जब वह सफल हुई तब उन्होंने कई नए लोगों को भी काम पाने में मदद की। किताब में लिखा है कि न्यू कॉमर्स की मदद करने के अलावा मीना कुमारी अपने रिश्तेदारों, फिल्म निर्माताओं के प्रति बेहद दयालु थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मीना कुमारी ने एक निर्माता से संपर्क किया और अनुरोध किया कि क्या वह उनके किसी रिश्तेदार को अपनी आने वाली फिल्म में एक छोटा सा रोल दे सकते हैं। निर्माता मान गए। जब मीना ने पूछा, आप आमतौर पर उस तरह के रोल के लिए कितना पेमेंट करते हैं? निर्माता ने बताया कि वो 500 रुपए देते हैं। मीना कुमारी ने उन्हें कहा, ठीक है, उसे 2000 रुपए दे दो, बाकी का जो है मैं देख लूंगी। ऐसा एक बार नहीं हुआ। मीना कुमारी लोगों की बहुत मदद किया करती थी, लेकिन उनके आखिरी वक्त में कोई उनका साथ देने आगे नहीं आया। मीना कुमारी इस समय तक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक थी। जब से वह अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, उन्होंने पैसे की कभी कोई परवाह नहीं की। बड़ी बहन खुर्शीद के अनुसार कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में मीना कुमारी ने मुफ्त में काम किया था।
मीना कुमारी को लोगों की मदद करने की जो आदत थी, उसी ने उन्हें कंगाल कर दिया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक अंत समय में उनके पास अस्पताल का बिल भरने के लिए 3500 रुपए तक नहीं थे। घर से अस्पताल जाने के पहले उन्होंने 10,000 रुपए का इंतजाम किया और उसमें से 5,000 अपनी बहन खुर्शीद को दिए और बाकी के 5,000 डॉक्टर को दिए थे। लेकिन मरने के बाद कोई भी उनकी डेड बॉडी रिलीज करवाने के लिए 3500 रुपए नहीं दे सका। उनके पति रहे कमाल अमरोही ने भी उस वक्त उनके शव के लिए पैसे नहीं दिए। इसके बाद मीना कुमारी के डॉक्टर ने अपनी पत्नी की मदद से बिल भरा और उनका शव रिलीज करवाया। कहा जाता है कि बाद में कमाल अमरोही ने वो पैसे अभिनेत्री के डॉक्टर को लौटा दिए। कहा जाता है कि शराब की बुरी लत के कारण ही मीना कुमारी का रिश्ता कमाल अमरोही के साथ खराब हुआ था। इस बात का पछतावा उन्हें अपने आखिरी समय में होने लगा था। मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार के मुताबिक जब वह मीना कुमारी से मिलने गए थे तो वह उन्हें रोती हुई मिली थी। उन्हें पछतावा हो रहा था और वह कह रही थी कि उन्होंने गलतियां की हैं। वह खुद के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी कोस रही थी और कह रही थी अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया है। मीना कुमारी और एक्ट्रेस नरगिस काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लिवर सिरोसिस से जूझने के बाद मीना कुमारी का निधन हुआ था। जब उनके अंतिम दर्शन करने नरगिस पहुंची तो उन्होंने अपनी सहेली को देखकर एक बात कही जो थी, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। नरगिस मीना कुमारी के दर्द से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने मीना के शव को देखकर बोला था कि ये दुनिया आप जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। मीना कुमारी को मिले सम्मानों की चर्चा की जाए तो उन्हें अपने अभिनय के लिए 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीना कुमारी को सबसे पहले वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्म परिणीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद वर्ष 1954 में भी फिल्म बैजू बाबरा के लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मीना कुमारी को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए लगभग 8 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा और वर्ष 1963 में प्रदर्शित फिल्म साहिब बीबी और गुलाम के लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला। इसके बाद वर्ष 1966 में फिल्म काजल के लिए भी मीना कुमारी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की गईं। छू लेने
दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों। मीना कुमारी को फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी क्वीन का दर्जा मिला। फिल्मों के साथ साथ असल जिंदगी में भी उनके साथ कई दुखद हादसे हुए। जाने माने उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी ने एक बार मुशायरा छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने देखा कि उसमें अभिनेत्री मीना कुमारी शामिल हो रही हैं। उनका कहना था कि मुशायरे सिर्फ शायरों की जगह है। यह वाकया 1959 से 1960 का है, जब फिराक गोरखपुरी को एक मुशायरे में आमंत्रित किया गया था। फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय था। फिराक गोरखपुरी द पोएट ऑफ पेन एंड एक्सप्रेसी नामक पुस्तक में इस वाक़ये का जिक्र किया गया है। फिराक की इस जीवनी के लेखक उनके रिश्तेदार अजय मानसिंह थे। जब फिराक मुशायरा स्थल पर पहुंचे तो उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया और मुशायरे की शुरुआत पूरे जोश व खरोश के साथ हुई। करीब 1 घंटे के बाद वहां ऐलान किया गया कि मौके पर अदाकारा मीना कुमारी पहुंच चुकी हैं। मुशायरे में लोग शामिल शायरों को मंच पर छोड़कर मीना कुमारी की झलक पाने के लिए भागे। इससे नाराज फिराक गोरखपुरी ने मौके से जाने का फैसला किया। इस पर आयोजक उन्हें मनाने की कोशिश में जुट गए। मीना कुमारी ने भी शर्मिंदगी महसूस की और फिराक से बार बार गुजारिश की कि वे रुकें। मीना कुमारी ने उनसे कहा, जनाब, मैं आपको सुनने के लिए आई हूँ। फिराक ने इस पर तुरंत जवाब दिया, मुशायरा मुजरा बन चुका है, मैं ऐसी महफिल से ताल्लुक नहीं रखता। इसके 1 दिन बाद फिराक गोरखपुरी ने कहा, मैं मीना कुमारी की वजह से वहां से नहीं हटा था, आयोजकों और दर्शकों के व्यवहार के कारण वहां से हटा जिन्होंने हमारी बेइज्जती की थी। उनकी दलील थी कि मुशायरा शायरी का मंच है, यहाँ के कलाकार सिर्फ शायर होते हैं और यहाँ की व्यवस्था में एक पदानुक्रम होता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ एक दिलचस्प घटना घटी। मशहूर पत्रिका आउटलुक के संपादक रहे विनोद मेहता ने मीना कुमारी की जीवनी मीना कुमारी एक क्लासिक बायोग्राफी नाम से लिखी है। उनके अनुसार आउटडोर शूटिंग पर कमाल अमरोही अक्सर 2 कारों पर जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। कमाल अमरोही ने कहा कि हम रात कार में ही सड़क पर ही बिताएंगे। उनको पता नहीं था कि ये डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया। उन्होंने कारों में बैठे हुए लोगों से कहा कि वह नीचे उतरें। कमाल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा
कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरी कार के पास आए। थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पायजामा और कमीज पहने हुए एक शख्स उनके पास आया। उसने पूछा, आप कौन हैं? अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमाल हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है। डाकू को लगा कि वह राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसे बताया गया कि ये फिल्म शूटिंग है और दूसरी कार में मीना कुमारी भी बैठी हैं, तब उसके हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत संगीत, नाच और खाने का इंतजाम कराया, उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवा दिया। चलते चलते उसने मीना कुमारी से कहा कि वह नुकीले चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दे दें। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिए। अगले शहर में जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश के उस समय के नामी डाकू अमृतलाल के साथ रात बिताई थी। शराब पीने और तंबाकू खाने की लत ने मीना कुमारी के स्वास्थ्य को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा कि वह इससे कभी उबर नहीं पाई। उनके अंतिम दिनों के साथी और उनकी आखिरी फिल्म गोमती के किनारे के निर्देशक सावन कुमार टाक के अनुसार 6 दिनों तक तो मेरी फिल्म बहुत अच्छी बनी। इसके बाद वह बीमार पड़ गईं। उनका हमेशा जोर रहता था कि किसी भी हालत में फिल्म की शूटिंग न रोकी जाए। हमारा ऐसा भावनात्मक रिश्ता हो गया था कि हम एक दूसरे को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मीना जी इतनी कमजोर हो गई थी कि शॉट देते समय वह गिर सकती थी। लोगों को पता नहीं है कि वह जब अभिनय कर रही होती थी तो मैं उन्हें पीछे से पकड़े हुए होता था और शॉट के बाद उन्हें कुर्सी पर बैठा देता था। मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया। उनकी शर्त थी कि अगर तुम फिल्म निर्देशित करोगे तभी मैं ये फिल्म करूँगी। मैं समीर की माँ नहीं हूँ। समीर तवायफ का बेटा नहीं है। देखा माँ, जिसे जन्म दिया उसी की माँ होने से इनकार कर रही है। राम राम, कितना बड़ा झूठ बोल रही है। राम 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 राम। राम ही की सौगंध, मैं सच कह रही हूँ। मुन्ना मेरी कोख से नहीं जन्मा। बरसों की बात है, मगर मुझे तो ये महसूस होता है जैसे कल ही की हो। मंदिर में एक दिन मुन्ने ने मेरा आंचल थाम कर कहा था, मुन्ना हूँ माँ, तुम्हारा मुन्ना। मेरा मुन्ना? नहीं पहचाना माँ। तुम जब पापा से उठकर भगवान के घर आई थी तो मैं बहुत छोटा था। फिर तुम बहुत दिन तक वापस नहीं आई तो फिर मैं बड़ा हो गया। ये तो मैं समझ गई कि बिन माँ का ये मासूम अपने पापा की बनाई हुई तस्वीर के सहारे मुझे अपनी माँ समझ बैठा है। पापा ने सच्ची सच्ची बोला ना माँ? हाँ बेटे, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के आंसू, उसकी सिसकती हुई आवाज आज भी मुझे उसी तरह याद है। तुम झूठ बोलते हो, तुम पापा से रूठी हो ना, इसलिए ऐसा बोलते हो। मैंने भी पापा से खर्च कर लिया माँ, मैं भी रूठ गया हूँ पापा से। ये बिलकती हुई पुकार सुनकर मेरा दिल, एक माँ का दिल तड़प उठा। मैंने अपनी खाली झोली फैलाकर ममता के इस तरसते हुए फूल को समेट लिया, अपने कलेजे से लगा लिया। मुझसे कसूर हुआ, बहुत बड़ा कसूर किया मैंने। बाजार और कोठे पे रहने वाली एक औरत ममता में अंधी होकर माँ बन बैठी। भूल गई कि उसके माथे पर लिखा हुआ जन्म से ये शब्द तवाइफ उसे अंधे मुँह ले गिरेगा। उसके मुन्ने की सारी खुशियां, सारी मुस्कुराहटें छीन लेगा। ये रिश्ता तोड़कर मेरे कसूर की सजा इन 2 निर्दोष जिंदगियों को न दीजिए। अपने आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। नर्सिंग होम के कमरा नंबर 26 में उनके आखिरी शब्द थे, आपा, आपा मैं मरना नहीं चाहती।
जैसे ही उनकी बड़ी बहन खुर्शीद ने उन्हें सहारा दिया, वह कोमा में चली गई और फिर उससे कभी नहीं उबरी। लगभग 3 दशक तक अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली इस महान अभिनेत्री मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को हुआ। अपने शानदार अभिनय और लाजवाब खूबसूरती के लिए फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ आम जनता के दिल में वे आज भी जिंदा हैं। सिर्फ एक नजर देखकर सभी को अपना कायल बनाने वाली अभिनेत्री मीना कुमारी को याद करते हुए गूगल ने बहुत ही शानदार डूडल बनाया था। करीब 3 दशकों तक बॉलीवुड पर राज करने वाली मीना कुमारी ने कई फिल्मों में एक ऐसा अभिनय किया कि लोग उन्हें आज भी भुला नहीं पाए हैं। फिल्म साहब बीबी और गुलाम के गीत न जाओ सैया छुड़ा के बैया के लिए चाहने वाले उन्हें आज भी याद करते हैं। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मचल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा, ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा, ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम। मैं आज तुमको न जान दूंगी, जान न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मशहूर अदाकारा मीना कुमारी शायरी भी कहती थी। पेश है उनकी 3 चुनिंदा गजलें। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हम सफर कोई गर मिले भी कभी, दोनों चलते रहें कहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। दूसरी गजल है, टुकड़े टुकड़े दिल बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी, आंखें हंस दी दिल रोया, यह अच्छी बरसात मिली। जब चाहा दिल को समझें, हंसने की आवाज सुनी, जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली। मातें कैसी घातें क्या, चलते रहना 8 पहर, दिल सा साथी जब पाया, बेचैनी सी भी साथ मिली। होठों तक आते आते जाने कितने रूप भरे, जलती बुझती आंखों में सादा सी जो बात मिली। तीसरी गजल पेश खिदमत है। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जब जुल्फ की कालिख में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े,
हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थम कर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता। दिन डूबे हैं या डूबे बारात लिए कश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे आए गयो रे, हर आहट पे समझे आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया